दोस्तों, किसी ने बड़ी अच्छी बात कही है कि लोग अपने चेहरे को साफ रखते हैं, जिस पर लोगों की नजर होती है, लेकिन अपने मन को और अपने कर्मों को साफ रखना भूल जाते हैं, जिस पर भगवान की नजर होती है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक बड़ी छोटी सी कहानी सुनाने जा रहे हैं। जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो लिखते हैं कि एक दिन मेरे घर की डोरबेल बजी। मैं दौड़ा भागा दरवाजा खोलने के लिए गया तो बाहर जाकर के देखा कि एक आकर्षक व्यक्तित्व वाले बड़े अट्रैक्टिव से दिख रहे एक व्यक्ति खड़े हुए थे। मैंने उनसे पूछा, हाँ जी भाई साहब, बताइए क्या काम है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अच्छा, मतलब आज मैं खुद चल करके तेरे दरवाजे पर आया तो तू मुझे पहचानने से मना कर रहा है। मैंने कहा, मतलब मैं समझा नहीं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं वो हूं जिसने तुझे साहब बनाया। ये तुम्हारे पास में आज गाड़ी है, बंगला है, परिवार में सुख शांति है, सब मेरी वजह से ही है। मैंने कहा, मतलब भगवान है क्या आप? तो उन भाई साहब ने कहा, हाँ मैं भगवान हूं। तू कहता था ना नजर में रहते हो, लेकिन नजर नहीं आते, तो आज मैं नजर आ गया हूं। आज पूरे दिन तुम मुझे देख सकते हो, सिर्फ तुम ही देख सकते हो, कोई और देख नहीं पाएगा। मैं पूरे दिन तुम्हारे साथ रहूंगा। मैंने कहा, क्या सच में? ऐसे मजाक मत करो। वो बोले, हाँ सच में, मैं तुम्हें और सिर्फ तुम्हें दिखाई दूंगा। मैं उनसे बात कर ही रहा था तभी मेरी मां ने अचानक आवाज दी, अरे क्या कर रहा है? दरवाजे पर से अंदर आ, कोई भी तो नहीं है वहां पर। मैं घबरा गया, सहम गया कि क्या हुआ, मां को दिखाई क्यों नहीं दे रहे हैं। बिना देरी के अंदर आया। अंदर आकर सोफे पर बैठा तो देखा पास में भाई साहब बैठे हुए थे। मैंने कहा, ये तो सच में भगवान ही है। और तभी मां चाय लेकर के आ गई। मैंने जैसे ही चाय की पहली चुस्की ली, मेरी आदत थी चिल्लाने की। मैंने कहा, मां ये कैसी चाय बना दी, इतनी चीनी है। और तभी मैंने देखा कि वो मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी नजर में हूं। अचानक से मुझे लगा कि भगवान के सामने भगवान क्या सोचेंगे कि अपनी मां को ऐसे तेज तेज आवाज में बोलता है, इतना गुस्सा करता है मां पर। मैंने फिर प्यार से मां से कहा कि मां ठीक है, अच्छी है, मैं पी लूंगा। उसके बाद चाय पी ली। उठ करके जाने लगा नहाने के लिए तो वो पीछे पीछे आने लगे। मैंने कहा, अरे यहां तो बख्श दो मुझे, तैयार होने दो। तैयार होकर आया पूजा पाठ के लिए तो वहां भी मेरे साथ थे, मुझे ही दिखाई दे रहे थे। मैंने बड़े मन से पूजा आराधना की। मैंने कहा, आज तो भगवान जी साथ ही है। ईमानदारी से पूजा की। उसके बाद बाहर निकला, कार में बैठा तो देखा पास वाली सीट पर भाई साहब बैठे हुए हैं, वही भगवान जी। मैंने कहा, आज तो कमाल ही हो रहा है। थोड़े से हम आगे चले ही थे कि मुझे कॉल आया। मेरी तो आदत थी गाड़ी चलाते चलाते कॉल रिसीव करने की। कॉल रिसीव करने ही वाला था। मुझे लगा कि डांट देंगे कि क्या कर रहे हो। गाड़ी को मैंने साइड में रोका, नियम कायदे फॉलो किए, फिर बात की। सामने से कोई डील के लिए आया हुआ था और मेरी तो आदत थी कि भाई ऊपर का कुछ ले ही लेते हैं। मैं पूछने वाला था, भाई ऊपर का क्या रहेगा, कितना % अपना। तभी मुझे लगा कि मैं उनकी नजर में हूं। मैंने ये नहीं बोला, मैंने बोला, ठीक है, काम हो जाएगा आपका, आप आ जाना ऑफिस में, मिल लेना। मुझसे पैसे की कोई बात नहीं की। ऑफिस में पहुंचा तो स्टाफ से कई बार बदतमीजी कर लेता था, गुस्सा करता था। कई बार बोलते बोलते गाली निकल जाती थी। कंट्रोल नहीं रहता था अपनी जीभ पर। लेकिन उस दिन तो क्योंकि उनकी नजर में था तो मैंने ऐसा कुछ किया ही नहीं। किसी के साथ मैंने बुरा बर्ताव नहीं किया, गुस्सा नहीं किया किसी पर, शांति से बात की। सब लोग बड़े अचंभित थे कि आज क्या हो गया सर को। बड़े शांत है, सबसे प्यार से बात कर रहे हैं। पूरा दिन ऐसे ही अच्छे अच्छे बिहेवियर के साथ में बीत गया। ना मेरे अंदर काम आया, क्रोध आया, लोभ आया, मोह आया, कोई भी विकार नहीं आया, क्योंकि मैं उनकी नजर में था। मैंने कहा, भाई एक दिन तो ढंग से जीना है। शाम हुई, दफ्तर जाने लगा। दफ्तर से वापस घर जाने के लिए गाड़ी में जाकर के बैठा तो पहले से वो आकर के बैठ गए थे सीट पर। मैंने कहा, सीट बेल्ट लगा लो, थोड़ा नियम आप भी फॉलो करो। उन्होंने सीट बेल्ट लगा लिया। हम जैसे ही घर आए तो डिनर तैयार था। डाइनिंग टेबल पर मां इंतजार कर रही थी।
मैंने देखा कि वो भी साथ में आकर बैठ गए। पहली बार मैंने अपने जीवन में कहा, प्रभु पहला निवाला आप लीजिए। उन्होंने पहला निवाला लिया। फिर मैंने भोजन शुरू किया। डिनर कंप्लीट हुआ तो माँ ने मुझसे कहा कि आज तो तूने खाने में कोई कमी नहीं निकाली। आज तूने बताया नहीं कि इसमें ये कमी है, वो कमी है। तुम तो रोज कुछ ना कुछ कहता है, आज क्या हो गया? सूरज पश्चिम से निकला है क्या? मैंने कहा नहीं माँ, आज सूरज मेरे हृदय से निकला है। आज सूर्योदय मन में हुआ है। और ये भोजन नहीं था कि इसमें कमी निकालूं। आज तो मैंने प्रसाद ग्रहण किया है। प्रसाद में कोई कमी थोड़ी होती है। मेरी माँ बड़ी सरप्राइज थी कि क्या बात है, बच्चा तो बिल्कुल ही चेंज हो गया। उसके बाद थोड़ा टहला, फिर सोने के लिए आया तो देखा कि वहां पर भी वो मौजूद थे। मेरे सिर पर हाथ फेर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि तुझे किताब पढ़ करके सोने जाने की तेरी आदत है। कई बार तू संगीत सुन करके सोना चाहता है। आज किसी चीज की भी चिंता नहीं है। आज तुझे सुकून की नींद आएगी। और सच में मुझे सुकून की नींद आ गई। अचानक से जोर से माँ की आवाज आई, तब मेरी नींद खुली तो रियलाइज हुआ कि ये सब तो एक सपना था जो चल रहा था। मैं गहरी नींद में था, एक सपना देख रहा था। लेकिन सच तो यह है कि मैं जीवन की गहरी नींद में था। उस सपने ने मुझे उस नींद से जगा दिया। एक ऐसा सपना जिसने मुझे झकझोर दिया और बता दिया कि हम हमेशा उनकी नजर में हैं। हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए। सच में हम गहरी नींद में सो रहे होते हैं, विकारों से घिरे होते हैं। एक ऐसा सपना आ जाए जो आपको नींद से जगा दे, बस उसी की आवश्यकता है। और ये कहानी वही सपना है। याद रखिए, आप हमेशा उनकी नजर में हैं। ऊपर वाले के आशीर्वाद के साथ, अपनी मेहनत, अपनों के प्यार के साथ आप हर रोज जो भी कुछ करते हैं, बस ये याद रखें कि वो आपके साथ है, वो सब कुछ देख रहे हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको आज की स्टोरी अच्छी लगी होगी। और ऐसे ही और स्टोरी के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।